हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको प्रो प्रोग्रामर के चैनल पे वेलकम करता हूं और आज और सिखाना चाह रहा हूं मैं जो आपको वो है बेसिक ऑफ एचटीएमएल। एक बिगिनर 2022 में एचटीएमएल का कैसे स्टार्ट ले और उसको कैसे पढ़ना चाहिए और ब्राउज़र सर्चिंग कैसे होगी, हम कहां से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम में जाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि W3 स्कूल एक वेबसाइट है। हम इस पे जाएंगे और हमारे पास एक और है जावा टी पॉइंट नाम का एक और वेबसाइट है जो कि आपको HTML और वेब CSS वगैरह सीखने के लिए हेल्प करता है। तो जब तक ये ऑन होता है हमारा हमारा एक फोल्डर बनेगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे HTML की। जो हम आज हमारा जो मोटो होगा, सिर्फ हम बेसिक HTML को और HTML के टैग्स को HTMLs को कंप्लीट करेंगे। और HTML का मतलब क्या होता है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ देख लें मेरे पास मैंने अपना एक फोल्डर बना के तैयार किया है। तो आपने राइट क्लिक करना है और अपना फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप उसको विजुअल स्टूडियो या सप्लाइम में ओपन करेंगे। जैसे कि मैं उसको लेके आया हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करके यहाँ छोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। और उसके बाद आपने उस फोल्डर में क्या करना है, एक इमेज का फोल्डर बनाना है। उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का एक फाइल बनाना है। फाइल बनाने के बाद हम जाके अब देखते हैं वेबसाइट का। ये देखें, ये आपका W3 स्कूल खुल चुका है और इसमें HTML आया, द लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग वेब पेज। आप वेबसाइट्स बनाने के लिए HTML को यूज़ करते हैं। और इसमें लर्निंग, हम जाते हैं लर्न HTML में जाते हैं और यहाँ पे भी हम चेक करते हैं HTML। ये देखिए आपके पास यहाँ पे भी है, जावा टी पॉइंट में भी HTML है और W3 स्कूल में भी है। जब तक ये वेबसाइट लोड होते हैं हम तब तक फोल्डर में जाके देखते हैं। इसके बाद आप बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है आप उसको लेके आएंगे। और उसके बाद इस स्ट्रक्चर का मेरे ख्याल में सबको पता होगा, अगर नहीं है तो आप देख लें। डॉक टाइप जो होता है आपको HTML का लैंग्वेज बताता है कि ये कौन सा लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। और ब्राउज़र को, क्रोम को, जब आप इसमें ओपन करेंगे अपने इस फाइल को रन करने के बाद, तो उसको बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और HTML का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं और लैंग्वेज कौन सी है। अच्छा, मेटा टैग्स भी ये टैग्स होते हैं जो कि HTML को, जब आप कोई वेबसाइट अपनी लाइव करते हैं तो उसमें इसकी सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ये वेबसाइट आपका टॉप रैंकिंग में आए, गूगल पे पहले नज़र पे आए, आप जब सर्च करें और आपको ब्राउज़र में जल्दी नज़र आए, ये चीज़ें। तो आज जो हम सीखना चाह रहे थे हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि HTML जावा टी पॉइंट में ऑन हो चुका है और हम देखते हैं HTML ट्यूटोरियल्स। और HTML5 ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ HTML। Our HTML tutorial is developed for beginners and professionals. In our tutorials, every topic is given step by step. HTML के टैग लिस्ट होते क्या हैं, हम इस टैग लिस्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या टैग है। ज़्यादा खुद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। जावा टीम पॉइंट पे आके भी सेल्फ लर्निंग का जो सिस्टम है, जब तक आप उसको अपने अंदर ग्रो नहीं करेंगे, आप इनिशिएट नहीं लेंगे, तो आप तब तक प्रोग्रामिंग, यानी आप प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। और हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ टैग्स हैं, ये भी टैग्स हैं HTML टैग्स। HTML tags क्या कहता है? HTML tags are likely keywords which defines that how web browser will format and display the content. कोई भी टैग जो होता है वो वेब ब्राउज़र को बताता है। जैसे मैंने कहा था, वेब ब्राउज़र को बताता है कि आप ये कौन सा HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी वेब ब्राउज़र पे। तो ये टैग्स हैं। अब इसमें टैग्स आ गए अनक्लोज टैग्स पढ़ रहे हैं तो इसमें होगा एक टैग बी आर टैग जो यूज होता है। एक ये तो सेल्फ टैग है, सेल्फ क्लोज होता है, ठीक है। उसके साथ ये टैग स्टेन्स करता है ब्रेक लाइन। ये किसी भी लाइन नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए आपके कंटेंट को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह आपके पास एक HR टैग है। HR टैग यूज होता है हॉरिजेंटल लाइन। एक किसी डिव के नीचे आप कोई लाइन लगाना चाहेंगे या किसी कभी भी आपको कोई लाइन की ज़रूरत होती है, इसके नीचे सपोज जैसे ये इस डिव के नीचे एक लाइन आ रहा है, ये एक फुल विड्थ का होगा जो कि एक HR टैग होता है। इसी तरह आपके पास कुछ मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स डॉग टाइप, टाइटल, लिंक, मेटा टैग्स। ये देखें HTML में आपके पास जो भी मेटा टैग्स आए हैं, ये बेज़्यादा आपके बेज़्यादा खुद ये क्या हैं, ये आपके टैग्स हैं, मेटा टैग्स हो गए, ठीक है। डॉग टाइप बताता है आपको वर्जन, टाइटल हो गया जो कि आपके इधर टॉप ऑफ ब्राउज़र में आपको नज़र आएगा। मैं आपको दिखा दूंगा कोड वक्त। उसके बाद स्टाइल का एक टैग है मेटा। इसके बाद आपके पास
HTML टेक्स्ट टैग, जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी टेक्स्ट लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, या आप कोई भी टास्क लिखेंगे HP में लिखेंगे, H1 में लिखेंगे, H2, इसी तरह ये सारे टैग्स हैं, एम्बेड है। और अच्छा, तो हम इन टैग्स को प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये टैग्स कैसी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। हम जाते हैं पी टैग, सबसे पहले हमारे पास पी टैग है, जो टेक्स्ट टाइप के टैग्स हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉडी के अंदर आपने जाना है, उसके बाद आपने सबसे पहले लिखना है, हमारे पास है HTML टैग्स टेक्स्ट टैग, H1 का एक टैग लेते हैं, HTML टेक्स्ट टैग्स लिखते हैं हम, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र पे। आप अपने ब्राउज़र को रन करें, करने के बाद आप देख सकते हैं HTML टेक्स्ट टैग आ रहा है एक बड़े से टैग में, ठीक है। और वो टैग कौन सा इस्तेमाल हुआ है, H1। अब उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास टैग था H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6, इसी तरह 6 तक है, ठीक है। आप इसी टैग्स को H2 में ले सकते हैं, HTML टेक्स्ट टैग, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये सारे टैग्स हैं 6 तक। हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं 6 तक, ताकि आपको समझ भी आए और काम चलता रहे, ठीक है। 2 के बाद आपके पास आ जाता है HTML 3, 4, 5 आपके पास आ गया, और आपके पास 6 टैग आ गया, ठीक है। HTML का 6 टैग 6 हो गया, उसके बाद ये आपके पास 5 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, और 2, ये सारे टैग्स हो गए। उसके बाद हम एक कमेंट लाइन क्रिएट करते हैं। दूसरा हमारे पास टेक था पी टेक, पैरा टेक, पैराग्राफ टेक्स, इसमें लिखते हैं हेलो, हेलो, हेलो HTML, हेलो HTML, आई एम लर्निंग लर्निंग यू। उसके बाद आपके पास स्ट्रोंग का एक टैग है, हम STRONG, हम स्ट्रोंग टैग यूज करते हैं, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपके पास EM का एक टैग है, EM मीन्स एम्बेड का टेस्ट टेक्स्ट टैग है, EM का टैग है, जिसके अंदर आप यूज करेंगे हाई, आप यूज करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है ABBR का एक टैग है, ये देखें, आपके जब आप काम करते हैं तो आपके पास वो टैग्स के सजेशंस भी आ रहे होते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो, हेलो यूट्यूब, ट्यूब। उसके बाद एसिंक्रोनस का टैग है। तो ये सारे टैग्स आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आते रहेगा, और जब तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको ये टैग्स याद हो जाएंगी। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है, और भी आपके पास कुछ लिंक टैग्स हैं। टेक्स्ट के जो हमारे पास टैग्स थे, हमने उनको उनमें से कुछ को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, और आप कर भी सकते हैं बाकी। और उसके बाद आता है HTML लिंक्स टैग, ठीक है। HTML लिंक स्टैक का ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ पर राउट करना चाहें, यानी जब एक बटन पे क्लिक हो तो वो दूसरी जगह पे कोई और पेज आपके लिए खोले, उसके लिए, जैसे कि ए टैग है, ए टैग में मैं कहता हूँ जी भाई, आपने आपने क्या खोलना है, आपने खोलना है जावा टी पॉइंट का जो HTML टैग है, इसको HREF में आप हाइपर, HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस, आप रेफरेंस कर रहे हैं, हाइपर लिंक बना रहे हैं, इस साइड पे जाके खुलना है। हमें कहना है जावा टी पॉइंट टैग्स हियर, ठीक है। फिर आप उसके बाद आ जाते हैं, बेस नाम का आपके पास टैग है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं, हम इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। और ये देखिए, आपने जो जो टैग्स इस्तेमाल किए थे वो सारे आ गए, हेलो, हाय, यूट्यूब। आप यहाँ पे एक ये है कि आपको वो इनलाइन दिख रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, एक सेल्फ टैग जो भी BR हमने पढ़ा था वो हमने इम्प्लीमेंट किया, हम इसके पास आते हैं, एक और BR लगाते हैं, सारे टैग्स नीचे आएंगे, ठीक है। यूट्यूब, हाय, हेलो यूट्यूब, ये देखें, ये ABBR के नीचे आपके पास क्या है, एक लाइन आ रहा है डॉट डॉट का, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि आपने टैग यूज़ किया है। कभी आप वेबसाइट में विजिट करते हैं तो आपको लगेगा कुछ कुछ टेक्स्ट के नीचे ऐसा ऐसे डॉट्स होती हैं, ठीक है। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये आपके पास HTML का वेबसाइट ओपन कर रहा है, यानी ये एक एज ए लिंक टैग बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम हेडिंग देते हैं, इसको H1 में लिंक 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 टैग, ठीक है। देन उसके बाद ये देखिए, ये लिंक टैग हो गया आपका, ये आपके HTML
टेक्स्ट टैग्स हो गए। देन इसके बाद हम आगे जाते हैं और आपके पास कुछ इमेज के टैग है, इमेज HTML इमेज और एन ऑब्जेक्ट टैग्स। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज टैग्स हैं जिसको आप कॉपी कर लें यहाँ से टेक्स्ट को। तो आपके पास इधर आ जाते हैं आप, उसके बाद H1 में फिर आप इमेज टैग करते हैं, इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास अभी इसमें टैग्स हैं, आपके पास देखिए इमेज है, एरिया है, मैप है, पैरम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा खुद एक टैग है, तो हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं, इमेज img टैग को यूज़ करते हैं, img टैग को यूज़ करते हैं। अब ये एक src दे रहा है, यानी उस फाइल का कोई भी इमेज आपके पास है तो उसका सोर्स, यानी हमने बनाया था एक HTML के अंदर एक इमेज का फोल्डर, उस इमेज के अंदर एक इमेज रखा है हमने, तो हम करते हैं HTML के अंदर क्या है, img का फोल्डर, उसके अंदर इमेज का फोल्डर। ठीक है, अब इसको इधर आप लिखेंगे इमेज 1, क्योंकि ये आपको जब आपका कोई इमेज सही तरह लोड नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी आप लोड करते हैं और उसको चेक करते हैं, तो अभी आपका इमेज आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको img1 आ रहा है, वो ये अल्ट आपका सजेशन टेक हुआ और आपका इमेज का पाथ सही नहीं है, ये आपको ये बता रहा है। अब आप इमेज का पाथ सही हो गया तो आपके पास इमेज आ गया, देखें। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और टैग है जो कि ऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट टैग्स है। ठीक है, हम लिस्ट टैग्स की तरफ जाते हैं और HTML H1 के अंदर हम ये लिखते हैं HTML लिस्ट टैग के अंदर एक UL बनाते हैं, UL यानी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हो गया, ऑल हो गया, यूएल लिया, यूएल के अंदर आप कोई टेक देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, सपोज प्रोग्रामर आप देते हैं, प्रोग्रामर देते हैं और उसको आप जाके चेक करते हैं, यूएल में देखें आपके पास इसी तरह एज ए टेक्स्ट बिहेव कर रहा है। फिर ऑर्डर लिस्ट है, यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट टैग्स के अंदर एल आई यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया होगा। देखें, यूएल के अंदर आपने ओ एल है, एल आई है, तो हम एल आई यूज़ कर रहे हैं। एल आई के अंदर हम लिखते हैं हेलो नोमान, ये एक लिंक टेक बन गया और इसके सामने आपके पास ऑर्डर लिस्ट में एक डॉट आ गया, देखें हेलो नुमान। फिर इसी तरह हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, ओ एल करते हैं, ओ एल के अंदर एक एल आई करते हैं, एल आई के अंदर हेलो व्यूवर्स, हेलो व्यूवर्स करते हैं और इसको देखते हैं, ये देखें इसके नीचे 1 आ गया। तो जैसे जैसे आप करेंगे 1 2 3 ये ऑर्डर लिस्ट होगा और ये आपका अनऑर्डर लिस्ट होगा। ठीक है, ये आपके टैग्स हो गए। इसके बाद आपके पास HTML टेबल टैग्स हैं, आपके पास टेबल्स के टैग्स हैं। ठीक है, और इसके बाद आप जाते हैं, आप टेबल्स के टैग्स इस्तेमाल करेंगे। एक H1 के हेडिंग के अंदर आप HTML टेबल टैग्स यूज़ करेंगे। टेबल आपके पास है, टेबल है, TR है, TD है, टी बॉडी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, टेबल के टैग्स के अंदर हम लेते हैं, यहाँ पे टेबल था, टेबल के बाद हम लेते हैं टी बॉडी, टी बॉडी के बाद आप कहते हैं यार TR वाला टैग्स उठाएंगे आप, टी आर यानी टेबल, टी बॉडी, टी रो, उसके बाद टी डेटा, टेबल डेटा। टेबल डेटा के आप अंदर कहते हैं हेलो आई एम आई एम द टेबल डेटा बॉक्स। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल डेटा बॉक्स बना के देगा। ये देखिए हेलो आई एम द टेबल डेटा बॉक्स। अब इसके अंदर आप बॉर्डर लगा सकते हैं, टेबल के अंदर बी और बॉर्डर 1px, सपोज हम बॉर्डर देते हैं 1px। क्या ये बॉर्डर उठाएगा, देखें ये बॉर्डर उठा रहा है। आप इसी तरह एक और टेबल डेटा, आप एक और इसके अंदर आप एक और उठा सकते हैं टेबल डेटा। ठीक है, ये देखें ये एक अलग बॉक्स बन रहा है, ये एक अलग बॉक्स बन रहा है। इसी तरह अगर आपको एक और रो चाहिए तो आप इसी रो को कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे लगाएंगे, आई एम द टेबल बॉक्स 2, टेबल टेबल बॉक्स 2, टेबल ड्रॉ, टेबल बॉक्स 2, टेबल 1 1 करते हैं और हम देखते हैं, ये देखें डिफरेंस 1 2 1 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा टैग, हमारे पास होता है HTML स्क्रिप्टिंग टैग्स हैं, आपके पास फॉर्म्स का टैग है। ठीक है, फॉर्म्स है, इनपुट है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये टैग्स प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आएगा। HTML का फॉर्म टैग्स है, हम इसको उठाते हैं, इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके टेबल के बाहर हम एक कमेंट जनरेट करते हैं और इसमें लिखते हैं HTML, इसके बाद H1, उसके अंदर टैग और उसके अंदर हम करेंगे
फॉर्म को यूज़, एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का टैग बनाया आप, फॉर्म के टैग के अंदर आप क्या उसकी इनपुट बनाते हैं, इनपुट में आप टेक्स्ट टाइप लिखते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि एक इस इनपुट टाइप का टेक्स्ट हो गया तो इसका एक हेडिंग भी रखते हैं। सपोज आपने कहा इसके ऊपर एक लेबल रखा, लेबल भी एक टेक्स्ट टैग है, लेबल के अंदर आप कहते हैं इसके अंदर इंटर 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 योर नेम, इंटर योर नेम, उसके नीचे आपने कहा ये देखें फॉर्म्स के, उसके बाद आपके पास बटन भी है, लेबल भी है, फील्ड सेट भी है, लेजेंड भी है। तो बटन उठाते हैं, एक फॉर्म का शेप देते हैं इसे, बटन के अंदर आप लिखते हैं सेंड। ठीक है, हम जाते हैं अपने टेक्स्ट पे और उसको देखते हैं। एक आपने इंटर योर नेम कहा, उसके बाद आपने इंटर योर डेटा, हेलो हेलो प्रो प्रो प्रोग्रामर, और आपने कहा सेंड। ठीक है, ये आपका बन गया टैग्स। कितने टैग्स हमने पढ़े? HTML टेक्स्ट के टैग्स पढ़े हमने, HTML लिंक टैग पढ़े, HTML इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग हो गए, HTML लिस्ट टैग्स पढ़े, HTML के टेबल टैग्स पढ़े, और HTML के फॉर्म टैग्स पढ़ेंगे। अब जो हमारा टास्क होगा, ये सारे टैग्स हैं, इन टैग्स को यूज करते हुए विदाउट यूजिंग एनी CSS वी विल मेक ए CV। ठीक है, हम एक CV बनाएंगे और देखेंगे कि इन टैग से हम कैसी CV बना सकते हैं, और उस CV का फॉर्मेट होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हमें अभी ये बनाना है, ये हमारा पोर्टफोलियो टास्क होगा। HTML को यूज़ करके हम इस तरह का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे अपने लिए। तो हम चलते हैं अपने टास्क पर, और जो हमारा होगा HTML के टेक्स्ट में, जिसमें हमने बहुत सारे टैग्स यूज़ किए हैं, हम उन टेक्स्ट को कमेंट करते हैं। आप H1 से लेके इसको आप H1 से लेके आप इसको लेके जाएं आप फॉर्म तक, और बॉडी तक जाते हैं, इधर तक ये सारा टेक्स्ट आप मिटा देते हैं। सपोज मिटाने के बाद आप सबसे पहले आपका जो टास्क होगा, आप देखें एक इमेज है यहाँ पे। ठीक है, एक इमेज हम पुट करेंगे, उसके लिए आप टेबल बनाएंगे, टेबल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और टेबल के अंदर आप करेंगे टी बॉडी, एक टी बॉडी बनेगी। उस टी बॉडी के अंदर कहते हैं आप TR बनाएंगे, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर आप एक इमेज रखते हैं। ठीक है, इमेज का सोर्स, इमेज का पता जो होगा वो एक इमेज, इमेज के अंदर IMG, इमेज में जाएंगे, इमेज के अंदर इमेज में जाके और इसका नाम रखेंगे image1, और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आपका ये इमेज बन गया। ठीक है, अब इसकी साइड पे हमें चाहिए एक आपका नाम। ठीक है, नाम चाहिए, उसके अलावा आप किस चीज़ के फाउंडर हैं, तो आप लिखते हैं सपोज, इसके बाद आप लिखते हैं टेबल रो बन गया आपका। आप एक और नेक्स्ट टेबल रो बनाएंगे, टेबल रो बनाएंगे और इसमें लिखेंगे H1 का टैग, H1 लिखेंगे हेडिंग, इसमें लिखते हैं प्रो प्रोग्रामर हियर, प्रो प्रोग्रामर हियर करते हैं, या प्रो प्रोग्रामर चैनल, चैनल लिखते हैं, चैनल लिख दिया आपने, और इस टैग को आपने क्लोज किया। इस टैग को क्लोज करने के बाद आप उसके बाद आप जाके चेक करते हैं कि ये आपका वेबसाइट कैसा बना है, क्या ये इमेज आ रहा है? बिल्कुल ये इमेज आ रहा है, और ये आपका ये टॉप पे आ रहा है। तो हम इसको अलग उठाएंगे, ये आपको टॉप पे नहीं चाहिए। आप उसके बाद इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने करना क्या है, हमारा एग्जाम्पल, इसके अंदर आप करेंगे एक इमेज के बाद एक बॉडी बनाएंगे, टैग बनाएंगे, इसको हम क्लोज करते हैं, इस टेक्स्ट टेबल को क्लोज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप नो मान के बाद आप जाएंगे इसमें, और एक TD बनाया आपने, इस TD के सामने ये करना है, तो आप इसी के अंदर एक TD लिखेंगे, इस TD के अंदर ही करेंगे। आपने क्या करना है, H1 के अंदर प्रो प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, और हम चेक करते हैं प्रोग्रामर आ गया आपके साइड पे ही। ठीक है, देखें जैसे ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे इसके लिखेंगे, आपने लिखना है नीचे इसके एक आपकी चीज़ के फाउंडर हैं। ठीक है, या आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं एक P टैग लेंगे, P टैग ज़्यादा टेक्स्ट टैग है। ठीक है, उसके बाद आप अंदर लिखेंगे I am a फाउंडर, फाउंडर ऑफ ग्रीन
फाउंडर ऑफ, मैं इस चीज़ का फाउंडर हूँ। ठीक है, ये देखिए ये भी आ रहा है आपके पास, और ये बेसिकली इटैलिक है, एक थोड़ा टेढ़ा होके। तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एक आई टेक में डालते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। अब जाके देखते हैं ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिंक टेग बना हुआ है, हमने ए टेग लास्ट में यूज़ भी किया था। तो ये लिंक टेग बना हुआ है, हम चैनल पे जाके हम इसको ए टेग में कन्वर्ट करते हैं, ए टेग में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट पेस्ट करते हैं ए टेग में, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रो प्रो GRAMMER प्रोग्रामर, प्रोग्रामर लिखते हैं। ठीक है, ये देखें ये एक लिंक टेग बन चुका है इस टाइम पे। अब आप इस पे जाएंगे तो ये आपके लिए लिंक ओपन करेगा। जैसे कि हम अगर यहाँ से YouTube पे जाते हैं, YouTube पे जाके हम प्रोग्रामर को कॉपी करते हैं, सपोज हम इस वीडियो की लिंक को कॉपी करते हैं, या YouTube की लिंक कॉपी करते हैं, सपोज YouTube की लिंक कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, तो ये अभी आपका YouTube का चैनल खोलेगा। देखें ये आपका YouTube का चैनल खुला। ठीक है, इसी तरह अब हमारा दूसरा टास्क है कि हम इसके नीचे आपकी एक्टिविटी बताएं। ठीक है, आपकी एक्टिविटी होगी, हम एक और पी टैग लेते हैं, उस पी टैग में बताते हैं कि आप क्या करते हैं। आप बेसिकली आई एम ए वेब DEVE डेवलपर एंड आई लव विंडोज़ के साथ आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, और आई लव टू लर्न कोड आप ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपके कोड के नीचे, आई लव टू लर्न कोड। ठीक है, देन इसके बाद आता है ये एक लाइन आ रही है। ठीक है, इस लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे टेबल के नीचे आके एक HR, तो सेल्फ टैग है मैंने कहा था आपको। ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है ना। और उसके बाद हम जाते हैं आपके पास, अब यहाँ पे है आपके पास दूसरा एक बुक एंड टीचिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपके अंदर जो भी स्किल्स आप लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं टेबल बनाते हैं, दोबारा टेबल बनाने के बाद फिर टी बॉडी बनाते हैं। वही काम जो आप कर रहे हैं वही रिपीट होगा। उसके टी बॉडी के बाद आप करते हैं इसके अंदर H1 आप यूज़ करते हैं, और उसमें आप बोलते हैं कि बुक्स कोडिंग आप करते हैं, कोडिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये टेक्स्ट आप लिखते हैं, सपोज आप कोडिंग एंड लर्निंग लिखते हैं, और इसको आप जाके चेक करते हैं तो ये देखें आपकी कोडिंग एंड लर्निंग हेडिंग आ रहा है इसी तरह। और यहाँ पे ये टेक्स्ट छोटा है, वहाँ पे आपका टेक्स्ट बड़ा है, तो आप जाएंगे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे H4 को, H4 विल बी फाइन आई थिंक। ठीक है, ये देखें आपका H4 आ गया। उसके बाद है दो आपके पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के आइटम्स हैं। तो अब इसके नीचे आप आएंगे, एक TR बनाएंगे, TR के अंदर आप क्या करेंगे, TD बनाएंगे, टेबल डेटा बनाएंगे, टेबल डेटा के अंदर आप एक UL रखेंगे, UL के अंदर एक LI रखेंगे, LI के अंदर आप लिखेंगे दिस इज द फर्स्ट आइटम। ठीक है, और इसी को आप करते हैं कॉपी, कॉपी करके आप दूसरा टैग लगाते हैं, दिस इज द सेकेंड आइटम। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप चेकआउट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अब आप लगाएंगे बुक्स एंड टीचिंग लिखा हुआ है। इसी तरह आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, बुक्स एंड टीचिंग एक हेडिंग चाहिए, तो वही काम। ठीक है, ये आपका टेबल यहाँ से यहाँ क्लोज होता है। ठीक है, अब दूसरा टास्क हमारा, दूसरा टास्क जो था टेबल के अंदर आपने क्या करना है, टी बॉडी बनाना है। टी बॉडी के अंदर आपने एक और हेडिंग लिखनी है H4 की, जिसके अंदर आप बोलेंगे, जैसे कोडिंग एंड लर्निंग बोला है, इधर बोला है बुक्स एंड टीचिंग बोला है, आप बोलेंगे कि गेमिंग 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 एंड डांसिंग, अगर आप बोलते हैं आपका हेडिंग ऐसा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हेडिंग को देखें, ये देखें आ गया। उसके बाद आप डेट्स लगाते हैं, गेमिंग डांसिंग के बाद आप इसकी
गेमिंग एंड डांसिंग के बाद आप डेट एंड वर्क का आप लगाते हैं, ठीक है। इसके इसके बाद हम करते हैं टी आर बनाते हैं, टेबल रो बनाते हैं। टेबल रो के अंदर आप करते हैं, आप टी एच डालते हैं, टेबल हेडिंग हो गया। टेबल हेडिंग में आप लिखते हैं डेट्स, ये डेट्स के अंदर आप बनाते हैं, डेट्स के बाद आप रखते हैं टेबल। आप इसको हम करेंगे, इसके बाहर रखेंगे टेबल हेडिंग को, क्योंकि हेडिंग आपका हमेशा बाहर होना चाहिए, जिसमें आप लिखेंगे डेट्स, डेट्स होगा। उसके बाद आपके पास होगा टीआर, टीआर में आप लिखेंगे, टीआर के अंदर टीडी, टीडी के अंदर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेट, ठीक है। ये आपका डेट है, सपोज 21/10/2011, तो 22/01/03, ठीक है। ये आपका डेट है, एक टीडी बन गया। उसके साथ आपने क्या करना है, इसी टीडी को कॉपी करना है और आप बता रहे हैं आई एम ए गेमर, आई एम ए गेमर, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, अब इसको जाके चेक करते हैं हम, देखें डेट्स आ रहा है और उसके बाद आई एम ए गेमर आ रहा है, ठीक है। एक और आप इधर टी ए डी रखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे वर्क, वर्क, ये देखें आपका वर्क आ गया, ये आपका वर्क आ गया, ये आपका डेट आ गया। तो अब क्या करना है, हमने इसी टी आर को एक दफ़ा, इसी टी आर को हमने एक दफ़ा कॉपी करना है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे डेट्स लिखते हैं हम 2000, और हम इसको 10 करते हैं, और इस 19 कर दिया, इसको हम 3 करते हैं। हमें डिज़ाइनर, आपका ये डिज़ाइनर बन गया बंदा, और आई एम ए डिज़ाइनर एंड आई एम ए गेमर, डेट्स आ गई सेम। अब स्किल्स पे काम करना है हमने। टी बॉडी टेबल के बाद फिर बंद करते हैं हम, उसके बाद हम टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर आप टी बॉडी बनाते हैं, टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी के अंदर आप टी हेड लिखते हैं, H1 लिखते हैं, बल्कि H4 लिखते हैं। H4 में आप लिखते हैं स्किल्स, SKILL स्किल्स। स्किल्स के बाद आपका जो काम होगा, आप एक क्या बनाते हैं, TR बनाते हैं, ठीक है। TR के अंदर आप कहते हैं कि आई एम वेब, वेब। TR के अंदर आप TD बनाएंगे, सॉरी, TD के अंदर वेब डेवलपर हैं आप। और उसके बाद आप स्टार्स देंगे अपने आप को, कि आप कितने लायक हैं डेवलपमेंट के, कितने काबिल हैं। आप अपने आप को 5 स्टार देते हैं, आप 5 स्टार देते हैं अपने आप को, कि 4 स्टार देते हैं, ये आप पे डिपेंड है। आप 4 स्टार दे रहे हैं सपोज, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं नीचे, और आप कहते हैं कि मोबाइल डेवलपर, मोबाइल डेवलपर। उसके बाद इसी टीआर को आप कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे लाते हैं, और इसमें आप कहते हैं ऐप, ऐप डेवलपर और यूआई डिज़ाइनर, ठीक है। आप यूआई डिज़ाइनर हैं, ऐप डेवलपर हैं, मोबाइल डेवलपर हैं, गेम करते हैं, गेम डेवलपर है, वेब डेवलपर है, गेम डेवलपर है, ऐप डेवलपर, मोबाइल डेवलपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, वेब डेवलपर, गेम डेवलपर, ऐप डेवलपर, यूआई डिज़ाइनर। और आपके पास एक माई हॉबीज़ का एक पोर्टफोलियो, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये माई हॉबीज़ पे जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा जो टास्क है हम वो बनाएंगे। एक एचआर है इसके नीचे, इस टेबल के नीचे हमारे पास एक एचआर है, सेल्फ टेक हॉरिजेंटल रो, ठीक है। इसे हम हॉरिजेंटल रो बोलते हैं। ये देखें आपके पास अपना एचआर आ गया। अब उसके बाद इसमें सेल स्पेसिंग लगाते हैं, सेल सेल स्पेसिंग लगाएंगे, जिसमें टेबल करेंगे, टेबल के अंदर टी बॉडी बनाएंगे, टी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर एक टीआर, टीआर के अंदर टीडी, टीडी के अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक एलआई का टैग, या आप डायरेक्ट कर दें एक ए टैग बनाते हैं, लिंक टैग बनाते हैं, जिसमें आप लिखते हैं माई HOBIES हॉबीज। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इधर माई हॉबीज नाम का एक फाइल बनाते हैं, माई हॉबीज़ बना दिया, ठीक है। आप इसको जाके चेकआउट करते हैं तो माई हॉबीज़ आपके पास आ जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपको माई हॉबीज़ डॉट डॉट एच टी एम एल का एक फाइल बन गया, जो कि मैंने बना लिया हुआ है यहाँ पे, माई हॉबीज़ डॉट एच टी एम एल, जिसमें लिखा है मैंने माई हॉबीज़
माय हॉबीज आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। सो हम इसको आके चेक करते हैं, माय हॉबीज आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। हम इस ब्राउज़र को रन करते हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन हो रहा है विदाउट सीएसएस। देखे कि मैं जो भी चीज़ें हमने देखी थी उसके बाद हम क्लिक करते हैं माय हॉबीज आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। तो आज जो हमारा टास्क था, एक विदाउट सिर्फ HTML को यूज़ करते हैं हम कैसे एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं और उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, और टैग्स बेसिकली होती क्या है। HTML की टैग्स हमने पढ़े थे, लिंक टैग्स पढ़े, कुछ टेक्स्ट टैग्स पढ़े, कुछ उसके अलावा और भी टैग्स पढ़े जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टैग्स हैं हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल पसंद आएगा और ये टॉपिक भी पसंद आएगा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इससे आगे CSS भी हो सकता है, और हम CSS की तरफ ही प्रेफर करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग।